क्या आपका बच्चा छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है? जिद इतनी बढ़ गई है कि समझ नहीं आता कि क्या करें। आप समझाते हैं, डांटते हैं, लेकिन कुछ बदलता ही नहीं। तो आज हम जानेंगे बच्चों का गुस्सा और जिद क्यों होती है और सनातन धर्म इसके लिए क्या समाधान देता है। जी हां, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम बच्चों की इसी समस्या पे चर्चा करेंगे। आज लगभग हर घर की यही समस्या है। बच्चा गुस्सा करता है, जिद करता है, बात नहीं मानता, और माता पिता सोचते हैं हमारा बच्चा इतना बदल क्यों गया। लेकिन सच्चाई क्या है? बच्चा गुस्से वाला पैदा नहीं होता, वो गुस्सा सीखता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब मनुष्य बार बार किसी विषय वस्तु के बारे में सोचता है तो उसमें आसक्ति, लगाव पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा, कामना पैदा होती है, और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध, गुस्सा आता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और धीरे धीरे मनुष्य का पतन होने लगता है। अब इसे बच्चों पर लागू करें। बच्चा बार बार मोबाइल, गेम्स, कार्टून्स देखता है और उसमें उसकी आसक्ति बन जाती है। फिर उसे वही चाहिए। अगर नहीं मिला तो क्या होगा? वही गुस्सा, जिद। इसलिए गीता हजारों साल पहले ही बता चुकी है, पहले आसक्ति, आसक्ति से इच्छा, इच्छा पूर्ण न होने पे गुस्सा, और गुस्से के बाद तो फिर विनाश। तो इसमें क्या क्या कारण हैं? अगर कारणों पे आप ध्यान देते हैं तो सबसे पहले तो घर का माहौल है। अगर घर में गुस्सा है, घर के बड़ों में गुस्सा है, तो बच्चा वही सीखेगा। मोबाइल, तेज स्टिमुलेशन, बच्चा इंस्टेंट खुशी का आदी हो जाता है। उसका धीरे धीरे पेशेंस खत्म हो जाता है। ओवर कंट्रोल अगर करते हैं, ज्यादा कंट्रोल करते हैं, तो बच्चा विद्रोही हो जाता है। अगर फ्रीडम दे देते हैं, ओवर फ्रीडम दे देते हैं, ज्यादा छोड़ देते हैं, तो फिर बच्चा बिगड़ जाता है।
तो हमारे धर्म में इसका सॉल्यूशन क्या है? सनातन धर्म का सॉल्यूशन देखिए, पहला सॉल्यूशन संयम, कंट्रोल। धीरे धीरे मोबाइल टाइम कम करना, धीरे धीरे करना, अचानक नहीं। अचानक छीनना उसके हृदय में विद्रोह पैदा करेगा। धीरे धीरे मोबाइल टाइम बनाना, लिमिटेड टाइम में मोबाइल का यूज। दूसरा पॉइंट है संस्कार, वैल्यूज, नैतिक ज्ञान। बच्चों को सही गलत समझाना, सही क्या है गलत क्या है। इसमें उनको घर में कहानियां सुनाना, बहुत सारी कहानियां हैं। धर्म दर्शन कक्षा में तो वीकली पंचतंत्र की कथाएं और भक्तमाल की कथाएं तो मैं सुना ही रहा हूं। इसी प्रकार से घर में आपको भी अच्छी अच्छी वीरों की कहानियां सुनाना, तो इससे उनके अंदर संस्कार डेवलप होंगे। और तीसरा पॉइंट है संतुलन, बैलेंस। न ज्यादा शक्ति न ज्यादा छूट। बच्चे से रोज 10-15 मिनट दिल खोल के बात करें, उसकी बात को पूरी तरह सुनें, उसकी फीलिंग्स को समझें कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है। डरा के रखेंगे तब भी नहीं बताएगा, बहुत ज्यादा खुला छोड़ देंगे तब भी नहीं बताएगा। तो उससे ऐसे कनेक्ट होकर के बात करें जिससे उसके अंदर की फीलिंग्स का पता चले, उसकी फीलिंग्स को समझें, उसे प्यार से गाइड करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। ये सब छोटी छोटी टिप्स हैं। याद रखिए, बच्चा समस्या नहीं है, वो एक संकेत है। अगर हम संकेत समझ गए तो समाधान अपने आप मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चा वही बनेगा जो वो रोज देखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी बने, तो शुरुआत खुद से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर माता पिता तक पहुंचाइए। उन्हें भी धर्म दर्शन कक्षा सब्सक्राइब करवाइए। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जय श्री राम।